अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने बेटे को लेकर आई हुई थी यहाँ पर पार्क। तो मेरा बेटा जो है पार्क में आकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जहाँ जैसे वो ओपन एरियाज़ में जब जाता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको यहाँ पर स्पेस मिलती है खेलने की। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी प्ले कर रहे होते हैं। संडे के संडे तो यहाँ पर बच्चों का बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उनको भी देख के खुश होता है, तो उनके साथ ये प्ले भी करता है। तो इसी तरह हर वीकेंड में जो है मैं अपने बेटे को 2 टाइम्स लाज़मी लेके आती हूँ, ताकि ये फ़िज़िकली तौर पर एक्टिव रहे। दीद वो मानो जा रही है, जो मानो को पकड़ो, मानो को पकड़ो, भागो भागो भागो। मानो किधर है मानो? किधर गई है मानो? भाग भाग भाग। हदीद बेटा इधर आओ। तो जैसे ही मेरा बेटा पार्क आता है तो यहाँ पर पार्क के पूरे माहौल को ऑब्ज़र्व करता है। यहाँ पर जो इर्द-गिर्द जो लोग आए होते हैं और बच्चे आए होते हैं उनको देखता है और खुश होता है। तो उसके बाद ही ये अपना जो है वो खेल स्टार्ट करता है। तो मेरे बेटे को जो है वो बॉल के साथ खेलना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बॉल के साथ उसको काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी मिल जाती है यहाँ पर खेलने के लिए। तो इसी तरह वो अपने बाबा के साथ ही ज़्यादा प्ले करता है यहाँ पर आकर। तो ये जो पार्क है, यहाँ संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा रश होता है इस पार्क में। तो क्योंकि संडे को छुट्टी होती है बच्चों की, तो बच्चे ज़्यादातर पार्क का ही रुख करते हैं। तो ये पार्क जो हमारे घर के बहुत ज़्यादा पास है, तो वैसे ज़्यादातर संडे के संडे भी लाजमी आते हैं हम, लेकिन वीकेंड में 2 से 3 दफ़ा फिर भी चक्कर लग जाता है हमारा। तो इसी तरह लेकिन बेटे के लिए आना पड़ता है, क्योंकि बेटा जो है घर में काफ़ी बोर होता है। तो उसको ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब वो कहीं बाहर जाए, घूमने फिरने जाए, जहाँ उसको खेलने की जगह मिले। घर चले अब, मेरा बेटा थक गया है अब। ही चलो अब घर चलते हैं। हदीद आज घर चले, चलो ना घर चले। घर चले घर हैं? घर का नाम सुनते क्या हो जाता है? हैं? घर नहीं जाना? आई आई काटी कर रहा है मुझसे में। हदीद आ जाओ, चले मम्मा और बाबा जा रहे हैं घर। मम्मा पापा घर जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मम्मा पापा घर जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। चलो चलो सलमान, चलो चलो घर चले। अल्लाह हाफिज। अब हम वापस जो है वो घर जा रहे थे। मेरे बेटे का जो है बिल्कुल भी मूड नहीं था घर जाने का। आपने देखा है कि उसने किस तरह ज़िद की हुई थी, लेकिन इसको ज़बरदस्ती जो है इसके बाबा उठा कर लेके जा रहे हैं, क्योंकि शाम हो रही थी और सर्दी का जैसे मौसम है, शाम को ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो इस वजह से हमें जल्दी जो है वो घर जाना पड़ा। उसके बाद पार्क से हम जैसे ही वापस घर आए तो यहाँ हमने शाम को टिक्का बोटी बनानी थी, तो उसके लिए जो है ये सारा सामान रेडी कर लिया था। तो यहाँ पर जो मिसालों की जो प्लेट है, जो मिसाले इसके अंदर ऐड होने हैं, तो वो हमने प्लेट में जो है सेपरेट से ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, सब्ज़ मिर्च कुटी हुई है, नमक है, पाउडर धनिया, हाँ, और इसके बाद है अदरक लहसुन का पेस्ट है, काली मिर्च है, 2 अदद लीमू, हल्दी और नेशनल टिक्का बोटी मसाला। तो उसके साथ हमारे पास बोनलेस जो है वो चिकन, वो भी सेपरेट था, और साथ में दही को भी हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो उसके बाद जो है दही को हमने चिकन के अंदर ऐड कर देना है, और जो हमारे सारे जो स्पाइस रेडी थे प्लेट के अंदर, उन सब स्पाइस को हमने इस दही के अंदर डाल देना है। तो इसी तरह सारे जो मिसाला है वो उसको अच्छे से ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 अदद लीमू।
तो लीमू जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप 2 अदद ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी दही भी ऐड है, तो इस वजह से लीमू जो है हम जस्ट 1 अदद ऐड करेंगे। उसके बाद जो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद जैसे मसाला जो है वो तमाम चिकन को लग जाए, तो इसको हम 2 घंटे के लिए जो है वो रख देंगे। उसके बाद हमने सीख कबाब रेडी करने थे, तो यहाँ पर हमने कीमा जो है उसको सेपरेट बाउल में डाल लिया है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो हमने स्पाइस डालने थे उनकी मेजरमेंट करके हमने प्लेट में रख, और इसमें शामिल है हरी कटी हुई मिर्च, हरा कटा हुआ धनिया, 1 अदद लेमन, कटी हुई प्याज, बेसन, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, और उसके बाद कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्च है, पाउडर धनिया है और अजवाइन इसके अंदर शामिल है। तो इसी तरह जो सारे स्पाइस हैं इनको हम अच्छे से जो है वो कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। जो हमारे पास जो पिसा हुआ यानी कि कुटा हुआ जो पीस कीमा होता है, तो उसी तरह इस कीमे के अंदर जो है सारे स्पाइस हमने ऐड कर देने हैं। तो इसके अंदर बेसन जो है वो भी लाज़मी ऐड करना है। तो इसके अंदर बाकी जो लेमन रहता था वो भी हमने इसके अंदर निचोड़ दिया है। तो इसके बाद हमने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है, ताकि जो मसाला है वो पूरे कीमे के अंदर जो है वो रच जाए। फिर उसके बाद इसको भी 2 घंटे के लिए हमने रख देना है। तो यहाँ पर जो ग्रीन चटनी है वो भी रेडी तकरीबन हो चुकी थी। तो यहाँ यहाँ मैं जैसे ही बाहर आई हूँ तो यहाँ पर जो है कोयले जला रहे थे, तो कोयले जैसे ही जल जाएँगे तो हम यहाँ पर जो है तिक्का बोटी जो है वो बनाएँगे कोयलों पर। तो मेरा बेटा जो है वो आग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसके लिए एक न्यू चीज़ थी, तो वो देखकर हैरान हो रहा था। तो इधर जो है 2 घंटे बाद जो है हमारा जो मसाला लगा हुआ था तिक्का बोटी को, उसको अब हम सीख पर अच्छे से लगाकर यहाँ पर रेडी कर देंगे। तो जैसे ही ये सीख पर लग जाएँगे तो उसके बाद फिर हम जो है कोयलों पर रख देंगे। तो यहाँ पर जो आपको बोटी नज़र आ रही है बगैर मसाले की, तो ये मेरे बेटे के लिए थी। तो साथ में जो है सीख कबाब है वो भी रेडी कर लिए थे, इन पर सीख पर लगा लिए थे। तो जैसे ही ये तिक्का बोटी सीख पर लगे हैं तो उसके बाद हमने इनको कोयलों पर पकने के लिए रख दिया। तो इसी तरह वन बाय वन जो सीख थी तिक्का बोटी की उनको वन बाय वन करके यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर जो है आग नीचे कोयले जहाँ पर बहुत कम थे वहीं पर इनको पकाया है, ताकि ये जल ना जाए। तो इसी तरह साथ साथ इनको इनके ऊपर जो है वो ऑयल भी लगाते रहे हैं। तो इसी तरह ये बहुत ही मज़ेदार से जो हमारे बारबेक्यू है यानी कि तिक्का बोटी है वो रेडी हो चुके थे। अब बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पर जैसे ही गरमा-गरम ये तिक्का बोटी जो रेडी हुए हैं, तो गरमा-गरम हमने बाउल में निकाल लिए हैं। तो उसके बाद जो है जैसे ही तैयार होते जा रहे थे, तो हम साथ-साथ जो है इसको एन्जॉय कर रहे थे। उसके बाद जो है मैंने अपनी सेपरेट प्लेट बना ली। यहाँ पर जो मैंने टोमेटो केचप और दही वाली हरी चटनी के साथ अब मैं इसको एंजॉय करूँगी। और तिक्का बोटी जो है वो लुक वाइज़ बहुत ही मज़ेदार और खाने में बहुत ज़्यादा जूसी और क्रिस्पी भी बने हुए थे। तो इसी तरह मैं अब इसको एंजॉय करूँगी। आप भी मेरी अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप भी लाइक सब्सक्राइब किया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।